सच में निरंतर सुख की दौलत को अगर लूटना चाहते हैं, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते जीवन के हर व्यवहार को निर्वाह करते हुए हर रंग में अगर आनंद की अनुभूति चाहते हैं तो ये है जीवन का सार, जिसे सतगुरु की चौखट पर आकर ये दौलत मांगने की ललक लग गई, कसक जाग गई, जिसके घट में इस मिलन के लिए निरंतर व्याकुलता बढ़ गई कि मुझे इस आत्मा को अपने सतगुरु से मिलन करना है, मुझे अपने निज घर में बसने वाले अपने प्रीतम से मिलना है, इस आत्मा को इसके प्रीतम से मिलाना है। जीव की औकात नहीं वो निज घट के अंदर बसे कण कण में व्यापक उसी सर्वव्यापी प्रभु से मिल सके। लेकिन जब कोई दरवाजे पर जो देने वाला है उसके दरवाजे पर हम भिखारी बन के अड़ जाते हैं और दीन होकर मांगते ही चले जाते हैं, मांगते ही चले जाते हैं। अहंकार से मांगने से कभी कुछ नहीं मिलता। कोई भिखारी दीन बन जाता है और सबसे पहले दीन बनने के लिए क्या मांगना है? तो जिस दिन मिटा दे अहम मेरे दिल का वो दिल हो सुनहरा मेरी जिंदगी। जिस दिन अहम मिटेगा तो दीनता आएगी, और जब दीनता आएगी तो मैं मांगने का ढंग आएगा, और जिससे मांगने का ढंग आ जाता है वो खाली नहीं जाएगा। तो क्या सबसे पहले क्या मांगना है? क्योंकि जिस भी दामन में छेद होते हैं उसमें कुछ भी डाल दो, भय बना रहता है कि दौलत जो मिली है वो संभल पाएगी कि नहीं, घर तक पहुंचेगी भी कि नहीं, क्योंकि सुराग है दामन में। आप बाजार से सामान लेते हो थैले में या बैग में, और बैग फटा हुआ हो तो क्या होता है? सामान सुरक्षित है? नहीं। दिल के दामन में जब अहंकार के सुराग होते हैं, अहम के छेद होते हैं, सबसे भयंकर है। दामन सबके पास है, मांगना हर कोई जानता है और मांगने के लिए सब आते भी हैं, लेकिन प्रभु जो दात देते हैं उसे संभालना कोई कोई जानता है। दात वही लेकर घर तक जाते हैं जिनके दामन में, जिनके जो सुराग कौन सा है हमारे दिल के अंदर, जिन पे हम ध्यान नहीं देते। बात बात में अहंकार, बात बात में मैं की बढ़ोतरी है, मेरी को मान नहीं मिला, फलाने को प्रसाद पहले दे दिया, फलाने की बात पूरी कर दी, मेरी बात न भूल जाएगी, उसकी सुनी मेरी नहीं सुनी। ये क्या है? यही है एक सूक्ष्म छेद, सूक्ष्म सुराग, जिस पे हम ध्यान नहीं देते, मन की गतिविधि पर ध्यान नहीं देते, बारूणी गतियों पर ध्यान दे रहे हैं। और जीवन का सारा सुख चैन किसने छीना हुआ है हमारा? प्रभु ने ना तो साधनों की कमी की, सुख के साधन किसके पास कम है? बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास गर्मी सर्दी आने जाने रहने रहने खाने पीने की सुख सुविधाओं को कोई कमी है? पुत्र परिवार सब कुछ, पर हम सुखी क्यों नहीं? किसने दुख दिया है? इतना नूर भरा जीवन मिला जिसमें केवल भक्ति की शक्ति से, एक जीवन की सत्यता से, एक निर्माणता से जीवन का निराला ही मस्ती का आलम छा सकता है। परंतु वो मस्ती हमारी घर में डूबी पड़ी है, जिनमें से लेकर रात तक उस पर नजर आ किसी की नहीं, अपनी पे। अपनी दिनचर्या को देखो कि
मेरे पास खाने की कमी है, पीने की कमी है। जो दाल फुल्का उसने एक तखत ताज को बैठने वाले का भी वही आटा, देखो उसकी रचना। धरती पर जो गेहूं पीस रहा है वो चाहे कोई भिखारी है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई गंदगी उठाने वाला है, और चाहे दूसरों के हुकूमत चलाने वाला कोई बादशाह है, उसने वही दाने सबके लिए एक से बनाए, पेट जिससे बनना है। ऐसा नहीं है कि जो अपने आप को राजा मान के बैठे हैं उनके लिए जमीन और सोने के दाने पैदा हुए हैं या मोतियों के दाने से वो पेट भरते हैं। उस कलाकार की रचना देखो, उसने तो कितना समतल जीवन सबको दिया, लेकिन हमने जब अपने जीवन को उथल पुथल किया तो किससे किया? प्रभु की रचना ने उथल पुथल नहीं किया। हमारे मन की सोच, मन की इन विकारों ने, जिसे हमें बार बार ग्रंथ भरे पड़े, और ग्रंथ यही कहते हैं कि वही तेरे जो विकार चोर है ना, ये तो तेरा सब कुछ लूट रहे हैं। कहते हैं कौन से चोर लूट रहे हैं? ये सोचते हैं ना, कौन से चोर हैं जो मेरा सब कुछ लूट रहे हैं? जिसने मन की शांति लूट ली वो चोर नहीं तो क्या? मन की शांति लूट ली वो चोर नहीं तो क्या है? जिसने तुम्हारे घर का प्रेम प्यार लूट लिया वो चोर नहीं तो क्या है? दो घड़ी इकट्ठे बैठने नहीं देता तुम्हें, एक पल में खाना खाने लगते हो इकट्ठे बैठ कर, तो एक की बात दूसरे को ऐसे लग जाती कि थाली व्यस्त व्यस्त हो जाती, घर की शांति भंग हो जाती। देने वाले ने शांति दी, लेकिन हमारे भीतर क्यों नहीं आई? जब तक हमने उससे मांगा नहीं तो शांति मांगते हैं। और वो खोल खोल के बताता कि तेरी शांति मैंने तो दे दी, जो तेरे घर में चोर है वो लूट रहे हैं। तो हमने कभी कहते हैं मेरे चोरों को निकाल, कभी कहा मांगा? गुरु महाराज जी दयालु भगवान है, तो क्या कहते हैं? दर पे पले बुले सब आवे, आशा पूर्ण हो कर जावे। मैंने तो समस्त संसार के लिए एक सी व्यवस्था रखी, एक सी, लेकिन ये जीव दुखी है, इसने छुपा के रखा है। हम अपने चोरों को क्या प्यार करते हैं? अहंकार सबसे बड़ा चोर है, जड़ है। अहंकार क्या है? यही से सारे चोर पैदा हुए हैं, ये जड़ है। और हम कहते हैं कि मेरे में अहंकार है। कभी कहा किसी को? कोई कहते तू अहंकारी है, तेरा सिर फाड़ देना। भाई उन चोरों को हम छुपा रहे हैं जो हमारा चैन छीन रहे हैं, उनको अपना मान के बैठे हैं जो हमारी शांति खो रहे हैं, हमारी जिंदगी की सुख से क्या मानना है प्रेमियों? आप ही अपने अनुभव से देख लो, मत सुनो। नहीं हमारी बात समझ आती, अभी तक नहीं पल्ले पड़ी, तो मालूम के जीवन की दी हुई बुद्धि है, उसके द्वारा सुबह से लेकर रात तक मन की विवेक को देखो, मन की सूक्ष्म तरंगों को देखो, सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंगे जो मन उठाता है। आस पड़ोस की नहीं, अपने मन के भीतर की तरंग देखो, मन के विचार मेरे अब सुबह क्या थे, रात को क्या, इसको डायरी पे नोट करो, दिनचर्या की डायरी बनाओ, उसमें मन की गति को लिखो कि मन कितने बजे क्या विचार आया था। फिर अपने मन के विचार पर नजर मारो रात को सोते समय, अरे ये विचार आया था तो मेरे को वो घड़ी कैसी लगी, गुस्सा किस पे आया, कैसे आया, क्यों आया? आज तक जिसने अध्ययन कर लिया, जिसने अपने आप को जानना शुरू कर दिया, अपने आप को पढ़ना शुरू कर दिया, जिस क्लास को पेपर पढ़ोगे तो उसी में पास हो गए, जिसने अपनी आत्मा का अध्ययन करना शुरू कर दिया, जिसने अपने आप को जानने के लिए प्रतिपल अपने विचारों के ऊपर निगाह रखनी शुरू कर दी, प्रेमियों एक ना एक दिन वो इस क्लास में पास हो जाए। और जब अध्ययन ही नहीं करेंगे अपनी आत्मा का, दूसरों के ऊपर अध्ययन हो रहा है, दूसरों की जिंदगी पर, दूसरे के विचार पर निरंतर हमारी सोच लगी हुई है, तो प्रेमियों
बिगड़ अपना घर का सवाल दूसरा चाहते हैं सवारना, अपना घर सवारना चाहते हैं तो सतगुरु से मांगना क्या है? तो जिस दिन मिटा दे अहम मेरे दिल का, वो दिन हो सुनहरा मेरी जिंदगी का। मिलन हो जिस दिन मुझे आत्मा का, वो दिन हो सुनहरा मेरी जिंदगी का। तो मांग जिसे करनी आ गई, ये खाली नहीं लगाते, इनका तो काम है देना। कोई पानी मांगेगा पानी देंगे, और कोई अमृत मांगेगा अमृत। हम क्या मांगते हैं? मेरा पुत्र पास हो जाए, पोतरे दिन नौकरी उठे ला, और भारत चला, वो तूने मांगा मिल गया, उनको मिल गया, तुझे क्या मिला? ये संसार स्वार्थ से बना, सुन लिया आपने? ये झूठा जगत है। शायद जब से पैदा हुए अब तक दिल में एक न एक बार अवश्य आवाज आती होगी, जब किसी का व्यवहार रूखा में आता है अनुभव का, फिर प्रभु से कहना भूल जाते कि ये सब झूठ है, मुझे सच से जोड़ ले। कभी कहा सच तो केवल एक तू है ना, और वो भी मिलकर बैठा है, तो मुझे भीतर की ओर जोड़, मुझे अपने चरण कमलों की ओर जोड़, क्योंकि आज जो मांगेंगे सो मिलेगा। मांगेंगे ही झूठ तो देगा ही झूठ, उनका तो काम। गुरु महाराज जी का तो हुक्म है, इशारा है कि जैसे ये घड़ी चल रही है, इस घड़ी के अंदर 3 सुइयां हैं। पहली सुई क्या संकेत देती है? सेकंड का। दूसरी सुई क्या संकेत देती है? मिनट का। और तीसरी सुई क्या संकेत देती है? घंटों का। तो गुरु महाराज जी का संकेत है, ये जो सेकंड है, 60 सेकंड के बाद 1 मिनट बनता है। अगर तो 60 सेकंड के मन में जितने संकल्प उठाए, वो आगे 1 मिनट में आके वो क्या बन गया? 60 सेकंड का 1 मिनट बनाना। तो विचित्र संकल्पों से ही हमारी प्रारब्ध बन गई। ये जो मिनट है, ये प्रारब्ध बन जाती है। जो कर रहे हैं वही तो पीछे आगे प्रारब्ध बन गई ना। और जब वो प्रारब्ध भी हमारे कर्म गलत होते हैं, सुई क्या है? सेकंड की कर्म कराती है, मन पल 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 कर्म करता है। एक पल में घड़ी गया, एक पल में सोई में जाना है, घर भागना है, बच्चों का टाइम हो गया, बैठे चरणों में ध्यान, मन ने कहा चला है। तो ये मन का काम है पल पल कर्म करना। ये सुई सेकंड की बताती है कि सेकंड 60 में जाकर 1 मिनट बनता है। तो 1 मिनट में मन कितनी बार और कहां की सोच लगा लेता है। तो मिनट में जब हमारा मन इतने कर्म करता है, तो कैसे कहते मैंने कर्म कभी किया नहीं, भगवान किसकी सजा दे रहे? तो पल पल सत्य क्या कहते हैं? जीव तेरा पल पल बीता जाए रे, पल पल पे तू मन को नहीं संभाल सकता, और अगर तू इसे सौंप देगा तो ये संभाल लेगा। इसलिए हर पल तू क्या कर, इस कर्मों की कैद से बरी होने के लिए सतगुरु को पल पल इस मन की संभाल का ठेका दे दे कि इस मन को संभालो, मैं को मिटाओ, मन को संभालो। मन की उथल पुथल को आप ही रोक सकते हो। भजन बोलते ना, चंचल मन को आप ही भगवान काबू कर सकते हो। तो मन की तरक्की हमसे कर्म कराती है, वो कर्म हमारे लिए प्रारब्ध बनते हैं, और उस प्रारब्ध के बाद जो जीवन है, जो घंटा है, वो धर्म है। जब हमारी प्रारब्ध बंद होती है, हम धर्म से रहित होते चले जाते हैं। और जिसको धर्म याद रहता है प्रेमियों कि नहीं, मेरा बड़ों के प्रति धर्म क्या, गुरुजनों के प्रति धर्म क्या, अपने जीवन के प्रति धर्म क्या, कि जिसने मुझे सर आंख नाक कान पांव सोचने की शक्ति दी है,
इतना अनमोल जीवन दिया है, इतने अनमोल श्वासें दिए हैं, जो करोड़ों रुपयों में तो श्वास नहीं मिल सकती, वो भी उसने बिना सोचे मुझे दे दी और मैं उसका शुक्रगुजार के लिए समय नहीं निकालता। एक रोम रोम हमारा उसका कर जाएगा प्रेमियों। कोई है ऐसा हमारा संगी साथी हमारे श्वास बढ़ा दे, कोई ऐसा पुत्र, कोई ऐसा पति परिवार का रिश्ता जिन पे जान लुटा रहे हैं, रोज के श्वास लुटा रहे हैं उनपे, उनकी बातों में, तर्क में, वितर्क में, स्वार में, अभी एक पल में आंख बंद हो जाए कोई हमारे श्वास वापस दे देगा अपने हिस्से में से। सबसे कीमती श्वास है और इसको कहां लुटा रहे हैं? कभी सोचा, कभी विचार किया? अरे उन्होंने की किताबों को पढ़ रहे हो तो पास कैसे होगे? स्वयं के जीवन का अध्ययन करो, स्वयं के तरस खाओ, स्वयं के हृदय के अंदर झांको, मेरी कीमती दौलत है क्या? यही मेरे श्वास है और मैं किसे पर लुटा रहा हूँ मुझे समझ ही नहीं है। मैंने इन श्वासों से आनंद लेना है, मैंने इन श्वासों से मस्त होना है, मैंने इन श्वासों से होना है। तो इनसे बरी होने के लिए वही सरकार है जो मुझे मुक्त कर सकती है, लेकिन उससे मांगने का ढंग आ जाए, जिससे मांगना आ जाता है तो बाजी जीत जाते हैं और लोग सवार जाते हैं।